लंकापति की जय हो, पृथ्वीपति की जय हो, रहे इनके अधीन है सारे महाराजा, दरबार पधारे महाराजा। परम प्रतापी महाराजा की जय, प्रबल प्रभावी महाराजा की जय, लंकापति रावण राजा की जय, पृथ्वीपति रावण राजा की जय, त्रिजगजयी रावण की जय, दिग्विजयी रावण की जय। दंगल टीवी के रामायण में हो गई है रावण की एंट्री, और ये कोई और नहीं बल्कि अखिलेश मिश्रा, जो कई फिल्मों में और ढेर सारे सीरियल्स में काम कर चुके हैं। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। जटाकटाह संभ्रम भ्रमन्निलिम्प निर्झरि, विलोल वीचि वल्लरी विराजमान मूर्धनि। धगद 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 ज्वल। रावण की एंट्री होती है शिव की पूजा के साथ। जी हाँ, रावण सबसे बड़ा शिव भक्त था, और इसी के साथ रावण के किरदार को भी दिखाया जाएगा। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। अखर्व सर्व मंगला कला कदम्ब मंजरी, रस प्रवाह माधुरी विजृंभणा मधुव्रतम। स्मरांतकम पुरांतकम भवांतकम मखांतकम, गजांतकांधकांतकम दमंतकांतकम भजे। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। दुहाई है महाराज लंकेश्वर की, दुहाई है। क्या हुआ सुर्पनखा? तुम्हारी नाक पर घाव कैसा? ये अत्याचार मुझ पर नहीं भैया, महाबली रावण की बहन पर हुआ है। इस नाक पर घाव नहीं, इसे काटा गया है। ये सुर्पनखा की नाक नहीं, बल्कि दशानन रावण की नाक काटी गई है। कौन है वो दुष्ट? किसने किया है दुस्साहस? स्वयं भगवान विष्णु भी ऐसा साहस करने से पहले 100 बार सोचेंगे। है वो मानव ही भैया, उसका छोटा भाई भी उसके साथ है, और उन दोनों के साथ एक स्त्री भी है, जो किसी देवांगना अप्सरा से कम नहीं। उसे देखते ही मेरे मन में आया कि ऐसे सुंदर स्त्री तो मेरे लंकेश्वर भाई के राजभवन की शोभा होनी चाहिए। मैं तो उस स्त्री को आग के लिए उठाने गई थी भैया। बस सुर्पनखा, बस। तुम जो चाहती हो वही होगा मेरी बहन। तुम्हारे अपमान का और अपने भाइयों की मृत्यु का बदला मैं लूंगा। उन दोनों को परास्त करने का और उनका उपहास उड़ाने का एक और तरीका है। वैसे इसी के साथ शूर्पनखा जब अपनी कटी हुई नाक के साथ रावण के पास आती है, तो शुरू होती है रावण के उस अध्याय की कहानी, जो बदल देता है श्री राम, सिया और लक्ष्मण की जिंदगी। महाराज, बहन शूर्पनखा ठीक कह रहे हैं। स्त्री का अपहरण हो जाने से राम विरह से, लज्जा से, अब कीर्ति से मृत्यु के बिना ही मृत्यु को प्राप्त होगा। सीता को उससे छीनकर अपनी रानी बना लो भैया। हर स्त्री का दिल छोटा ही होता है। अपने पति के प्यार को वो किसी स्त्री के साथ बांटना नहीं चाहती। भाभी श्री मंदोदरी को जो भय है वो सच भी है कि सीता के इस राजमहल में आने से उनके लिए आपका जो प्रेम है वो कम हो जाएगा। शूर्पनखा, तुम अपने निजी प्रतिशोध के लिए अपने महापराक्रमी भाई को अधर्म का कार्य करने के लिए प्रेरित कर रही हो। महारानी मंदोदरी, धर्म धर्म में अंतर होता है।
यदि कोई साधारण पुरुष किसी की संपत्ति छीनता है तो वो अपराध है, किंतु एक राजा, उसका अधिकार सारे देश की संपत्ति पे होता है। सीता तो ऐसी है जैसे एक अंधे भिखारी की गोदड़ी में एक अनमोल रत्न, जिस रत्न का मोल वो अंधा भिखारी नहीं जानता। राजा का अधिकार है उस रत्न को भिखारी से लेकर अपने मुकुट पर सजा लेना, और मैंने ऐसा ही करने का निर्णय लिया है। जिसे आप छोटे से राज्य का छोटा सा राजकुमार समझ रहे हैं, वो राम क्या है आप नहीं जानते। जो हो गया उसे विधि का खेल समझकर भूल जाइए। राम से शत्रुता छोड़कर मित्रता कर लीजिए। बस मामा मारी बात। मैं आपसे परामर्श लेने नहीं आया हूं, नहीं मुझे आपका ज्ञान चाहिए। अपमान मेरा हुआ है, आपका नहीं। मैं जो चाहता हूं वो आपको करना होगा, अन्यथा मेरे हाथों आपकी मृत्यु निश्चित है। ये तो निश्चित है कि मुझे मारना होगा, परंतु अब सोचना यह है कि राजा के हाथों अपराधी बनकर मरूं अथवा जो आज्ञा महाराज रावण। मुझे राम जैसे शत्रु के हाथों मरने में अपना भला लगता है। कम से कम वीर गति तो निश्चित है। चलिए, मारीच आपकी आज्ञा का पालन करेगा।